कर रहा है। और मुझे लगता है झारखंड में पुनः जो है हेमंत सोरेन जी की वापसी होगी, क्योंकि पर जो है वहाँ पर जो मूल निवासी है, आदिवासी भाई है, उनमें बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस तरह से जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र को जेल में रखा गया, जो जानते हैं, यही मनीष कश्यप जी हमारे नेता के पास आए थे कभी प्रवक्ता बनने के लिए। पार्टी में आने के ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम कर रही है, और वो उन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करने के लिए है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मनीष कश्यप जैसे लोग जो है एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दक्षिण पूर्णिया की जनता ने उनके रैली को और उनके एजेंडे को जो है चकनाचूर करने का काम किया है, क्योंकि वहाँ पे जनता नदारद थी, सिर्फ पार्टी के वर्कर नज़र आए। वो भी जो है इस तरह तो एनडीए को वोट दे दे, चौतरफा हमला हुआ। पूर्णिया की जनता ने तो बता दिया ना, लोकतंत्र में तो वोट की ताकत सबसे इतिहास में बता दीजिए, बिना पार्टी के समर्थन के अपने दम पर इतने बार कितने लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा या जो है लोकसभा, पिछली बार भी एक मंत्रालय था, पता नहीं चलता है कि वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं। जिस मंत्रालय में रहते उस मंत्रालय का काम तो कहीं नज़र नहीं आता। नेतृत्व किनके हाथों में दे? क्या जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं उनके हाथों में कब तक नेतृत्व रहेगा, या नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में दे जो हमेशा से जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख दुख में उनको क्या अध्यक्ष का पद दे दे क्या? देखिए, ये फैसला तो क्या है नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है सेंट्रल का निर्णय होता है। जो भी उसका पटाक्षेप हुआ, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। जी के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना, आप आ रहे हैं, आप आइएगा, लेकिन यहाँ के माहौल को कोई भी ख़राब करेगा तो ये पूर्णिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारे नेता की ताकत यहाँ की आम आवाम है, आम जनता है। आपने देख नमस्कार, आप एविजन न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार में राजनीति के मौजूदा हालात को जानने के लिए आज हम पूर्णिया में हैं, और पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव के प्रवक्ता से तमाम तरह की बातचीत जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, बिहार में उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो इधर गिरिराज सिंह यात्रा पर भी हैं, साथ ही साथ अगर कहें तो स्थानीय मंत्री भी यात्रा पर है। तमाम मुद्दों पर सांसद के प्रवक्ता हैं, कुणाल चौधरी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे ही सारा कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर में बिहार में चल क्या कुछ रहा है। सबसे पहले कुणाल जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवीजी न्यूज़ का जो है बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। अभी बिहार के मौजूदा हालात में पूरी तरह से बयानबाजी चल रही है। महागठबंधन ऑल इज़ वेल है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है महागठबंधन में जो यहाँ पर बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ पे महागठबंधन तो अभी दिख ही रहा है ना, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि महागठबंधन के जो नेता हैं यहाँ पर, जिनके हाथ में नेतृत्व की कमान है, उनको जो है सबका समायोजन करना होगा। जहाँ जो क्षेत्र में जो लोग मजबूत हैं, जो नेता मजबूत हैं, उनका समायोजन करना होगा। और बिना समायोजन के, बिना जो है लोगों को एक साथ जोड़े जो है राह तो मुश्किल दिखती है। अच्छा, महागठबंधन की ओर से तमाम तरह की जो अगर कहें फिर झारखंड में चुनाव है, उधर कई राज्यों में इस बार अभी चुनाव है, लेकिन बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है। महागठबंधन में कहीं पेंच फंसा हुआ है क्या? देखिए, बिहार, जहाँ तक झारखंड की बात आप कर रहे हैं, झारखंड में एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि झारखंड में जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अभी जहाँ तक हमको पता है कांग्रेस का गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और मुझे लगता है झारखंड में पुनः जो है हेमंत सोरेन जी की वापसी होगी, क्योंकि पर जो है वहाँ पर जो मूल निवासी है, आदिवासी भाई है, उनमें बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस तरह से जो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र को जेल में रखा गया, जो हम लोग भी जानते हैं केंद्र किस तरह सीबीआई ईडी का प्रयोग करती है, जिसे कहा भी जाता है, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा से कहती आई है, और जो दिखता भी है। ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम कर रही है, और वो उन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करने का काम किया। और झारखंड की जनता इस बार जो है पिछले बार से ज़्यादा भारी बहुमत के साथ वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। पप्पू यादव प्रचार करने जाएंगे?
ऑब्वियस है, हमारे नेता तो इधर भी देवघर जब गए थे तो वहाँ पर देखे होंगे, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में जो है वो गए हुए थे, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और हमारे नेता का तो हमेशा से जो है उनसे एक खासा लगाव भी रहा है, और हमें लगता है कि जब भी वहाँ पर से बुलाया जाएगा और एमपी साहब और उनके लोग वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, सांसद जी हमें लगता है कि ज़रूर जाएंगे झारखंड प्रचार में। अच्छा, बिहार में अभी चुनाव 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी पूरा तेज़ है। लोकल से लेकर स्टेट लेवल तक अभी यात्रा की कार्यक्रम चल रही है। देखिए, लोकतंत्र में तो सब स्वतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो यात्रा निकालने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। तो हर कोई अपनी पार्टी के लोग पार्टी को लेकर, उनके विचारों को लेकर जनता के बीच जाती है। निर्णय तो वो आम जनता करती है ना, वो निर्णय तो आम जनता करती है। लोकतंत्र में तो विचारों की स्वतंत्रता है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करती है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि हम लोग जिस समय जो विधायक हो, सांसद हो, या जो भी जिस स्तर के प्रतिनिधि हो, वो जो है भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन इन प्रचार कार्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस संविधान की आप शपथ ले रहे हैं उसी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कहीं माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, कहीं इस तरह से धार्मिक या जातीय आधार पर इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जो है विद्वेष फैले समाज में। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो है एक संविधान के तहत भारत के हर लोग बंधे हुए हैं, और उसमें जनप्रतिनिधि भी आते हैं। मंत्री लेसी सिंह भी अभी ग्राम योजना कोई ऐसी करके यात्रा, ग्राम गौरव यात्रा पर हैं, उधर तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, इधर हिंदू बचाओ यात्रा चल रहा है। क्या कहेंगे इस यात्रा पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार में मंत्री है ना गिरिराज सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और जब वो मंत्री हैं, जब वो कोई बात कहते हैं, तो यह बात तो देखने वाली होगी ना। वो जो बात कह रहे हैं, केंद्र में किन की सरकार है, बिहार में किन की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में तो जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो ये जुमलेबाजी जो है लोग जो है वो अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे हैं। जिला स्कूल मैदान में हमें जहाँ तक पता है कि उनका कार्यक्रम हुआ था, और कार्यक्रम की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ। आपके पार्टी के लोग थे, आपने लोगों को बुलाया, लेकिन आम जनमानस कहाँ था? पूर्णिया की जनता ने उनके रैली को और उनके एजेंडे को जो है चकनाचूर करने का काम किया है। क्योंकि वहाँ पे जनता नदारद थी, सिर्फ पार्टी के वर्कर नज़र आए, वो भी जो है इस तरह कम मात्रा में आए कि वो कहीं ना कहीं इस रैली को जो है यहाँ की जनता ने जो है वो जो नकारात्मक रूप से उस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए वो आ रहे थे, जो पोलराइजेशन की राजनीति वो करने आ रहे थे, यहाँ पूर्णिया की जनता ने, महान जनता ने उसको नकारने का काम किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को भी खुलेआम चुनौती दी है जिला स्कूल मैदान से। देखिए, चुनौती देने की बात जहाँ तक है, चुनौती उनको क्या देंगे? लोकसभा चुनाव में किसने चुनौती नहीं दिया? लोकसभा चुनाव में तो एनडीए हो या पर जो है जिन्होंने कहा, अंतिम भाषण में कहा भी था कि अगर आप इंडिया गठबंधन को नहीं तो एनडीए को वोट दे दे, चौतरफा हमला हुआ। पूर्णिया की जनता ने तो बता दिया ना, लोकतंत्र में तो वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है ना। वहाँ पर लोगों ने बता दिया ना कि पूर्णिया के बेटे भाई जो है श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी है, जिनको यहाँ से संसद में भेजने का काम पूर्णिया की जनता ने किया, वो भी निर्दलीय। आप समझ सकते हैं, 4 बार जो है वो निर्दलीय जो है सांसद रहे। एक बार जो सिंहेश्वर से पहली बार जीते थे तभी वो निर्दलीय सांसद थे। अब बता दीजिए ना, देश के इतिहास में बता दीजिए, बिना पार्टी के समर्थन के अपने दम पर इतने बार कितने लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा या जो है लोकसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एनआरसी और सीए हर हाल में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में लागू होना चाहिए, और पप्पू यादव पर चुटकुले अंदाज में चुटकी ली है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो भी कहा हो, उनका तो पिछले बार भी एक मंत्रालय था, पता नहीं चलता है कि वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं। जिस मंत्रालय में रहते उस मंत्रालय का काम तो कहीं नज़र नहीं आता है। अभी जबकि पूरा बिहार में जो है, आधा बिहार जो हम लोग का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं, वो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। कहाँ कोई नेता नज़र आए? कहाँ वो लोगों से मिलेंगे? कहाँ वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे? तो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, एक पोर्टफोलियो मिल गया है, लेकिन उसका असर कहीं पर भी पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं दिखता है। अरे भाई, युवाओं को रोज़गार चाहिए, उनके घर में भी जो है तरक्की चाहिए। रोज़गार से लोगों को भटका कर आप जो है यन प्रकार जो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, कम से कम जो है
पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल तो इस चीज़ को जो है पूरी तरह से नकारने का काम अच्छा, करेगा। इसी यात्रा से एक सवाल और कुणाल जी आपसे ले रहे हैं। ये यात्रा लगातार पूर्णिया, कटिहार और अररिया किशनगंज में चल रही है। कल ये यात्रा अररिया पहुंची तो अररिया के सांसद हैं, बीजेपी के हैं, प्रदीप सिंह हैं। उन्होंने साफ तौर से खुलेआम ऑन कैमरा कहा है कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो कहते हैं ये तो इनका चाल चेहरा चरित्र है ना। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, आप सदन में तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया ही होगा ना। सदन में उन्होंने किसकी शपथ ली थी? कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो चुन के जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। आप संविधान की शपथ क्यों ले रहे हैं झूठ का, जब आपके मन में ऐसी बातें हैं? इससे पूर्व भी जनता दल यूनाइटेड के जो है सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान आपने देखा होगा कि मैं यादवों का और मुसलमानों का काम नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा बयान, इस तरह का बयान जो है, ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है ना। मुझे तो आश्चर्य लगता है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय नेता जो है वो हमेशा दोहराते हैं, एक बात को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ाई करना चाहिए। उनको इस चीज़ को लेकर शिद्दत से धन्यवाद देना चाहिए था अभी तक कि उन्होंने जो है सेकुलरिज्म के सिद्धांत से अभी तक समझौता नहीं किया था। अब पता नहीं इस तरह का यात्रा निकल रहा है और जनता दल यूनाइटेड का जो नेतृत्व है या जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी है, क्या वो उनको कसमसाहट नहीं हो रही है, या उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से जो है दक्षिणपंथी विचारों से ओतप्रोत कर दिए। नीतीश कुमार जी तो समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं ना। यहाँ पर क्या ज़मीन की तो लड़ाई होती नहीं है, सिद्धांतों की लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। जनता दल यूनाइटेड जिस विचार के आधार पर जिस पार्टी का जो गठन हुआ था, समता से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक, उन विचारों को क्या जनता दल यूनाइटेड सत्ता के लिए पूरी तरह से त्याग चुकी है? यह एक बड़ा प्रश्न चीज़ है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर। अच्छा, महागठबंधन का आप हिस्सा हैं, लेकिन 25 का चुनाव है, तेजस्वी यादव से नाराज़ क्यों चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मुद्दा कोई एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं। यहाँ पर व्यक्ति विशेष से ज़्यादा मुद्दा ये है कि हम लोग किस तरह से आए सत्ता में। जो आप देखिएगा कि जो एक ताकतें हैं, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो एन के प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। यहाँ तक नहीं होता है तो वो जो है दुरुपयोग करते हैं ईडी सीबीआई का, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया। अब तो यहाँ पर जो है हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारे नेता ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा साहस दिखाए, वो अपने दम पर चुनाव लड़े, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो कि हमारे नेता ने पूर्व में भी कहा था, हाँ ये है कि कांग्रेस को भी वैसे लोगों को जो कि है तो कांग्रेस में, लेकिन उनका जो है दिल जो है वो कहीं और है, ऐसे लोग जो है, इन लोगों को के हाथ से अब जो है ये चीज़ जो है, अध्यक्ष पद हो या कोई भी ऐसे लोग हैं, वो वहाँ से हटा के किसी ज़मीनी लोगों को वहाँ पर जो है अध्यक्ष पद पर बैठाना होगा। कांग्रेस संगठन को रिवाइवल करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है, हमें तो लगता है कि कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सेंट्रल में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, वो उस पर ध्यान देगी। बिना कांग्रेस को मुख्य भूमिका में आए बिहार में कुछ भी संभव नज़र नहीं आता है। समझ गए। लेकिन 25 में चुनाव है, तो 25 में तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ेंगे ना? देखिए, ये तो तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, अभी तो ये चीज़ तो कांग्रेस को तय करना है ना। हमारे नेता ने जो कहना था पूर्व में भी स्पष्ट रूप से कह दिया, ये कांग्रेस को तय करना। अब कांग्रेस का जो कलेक्टिव जो निर्णय होगा, महागठबंधन में तो है ही ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो माहौल है, यहाँ की जो वास्तविक जो ज़मीनी धरातल पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर हमारे नेता ने जो है पूर्व में भी कहा है और कई बार साक्षात्कार में भी उन्होंने दोहराया है, कांग्रेस को यहाँ मुख्य भूमिका में आना होगा और कांग्रेस कम से कम 100 सीटों पे ये चुनाव लड़े, उससे कम पर यहाँ नहीं माने। क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में भी अंडर करेंट है जो कि कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस को नेतृत्व के बारे में भी सोचना होगा कि बिहार में नेतृत्व किनके हाथों में दे। क्या जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं उनके हाथों में कब तक नेतृत्व रहेगा, या नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में दे जो हमेशा से जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख दुख में उनके सहयोग में रहते हैं। कांग्रेस पप्पू यादव को क्या अध्यक्ष का पद दे दे क्या? देखिए, ये फैसला तो क्या है नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है सेंट्रल का निर्णय होता है, जो भी बड़ी चीज़ें होती है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस
को अपने नेतृत्व में बिहार में हर हालत में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जब तक नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा कांग्रेस संगठन ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगा। एक अंतिम सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव ने कहा था कि ये 2 टके के अपराधी को 24 घंटे में अगर कानून इजाज़त दे दे तो उसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस पर लगातार राजनीतिक हो रही है। क्या मनीष कश्यप से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कई तरह के कटाक्ष पप्पू यादव पर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी अपराधी जो है कानून, प्रशासन, संविधान से बड़ा तो हो नहीं सकता है। आखिर क्या कारण है? हमें तो जहाँ तक पता है कि लॉरेंस बिश्नोई जी जो है अभी जो है साबरमती गुजरात में है, एनआईए के हिरासत में वो जो है जेल में बंद है, वहाँ पूछताछ हो रही है। अब जेल में बंद होकर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य कर रहा है, घटना पे घटना कर रहा है, तो ये सवाल किनसे पूछा जाएगा? केंद्र में जिनकी सरकार है उनसे पूछा जाएगा ना। ये तो सवाल जो है वाजिब है। आखिर कहीं न कहीं लोगों में तो गुस्सा है ही ना, आक्रोश है ही ना। एक व्यक्ति सिस्टम और संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? लेकिन मनीष कश्यप क्यों भड़कते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप जी के बारे में क्या टिप्पणी करना। हमारे नेता पर उन्होंने जिस तरह का जो है उन्होंने जो भी उन्होंने टिप्पणी की हो या जो भी उन्होंने कहा है, यही मनीष कश्यप जी हमारे नेता के पास आए थे कभी प्रवक्ता बनने के लिए, पार्टी में आने के इच्छुक थे। खैर, उनकी अपनी ये है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मनीष कश्यप जैसे लोग जो है एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दक्षिण कर रहे हैं, क्या सुनिए, बात कर बताइए रहे ना, हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो सब ने देखा। तमिलनाडु का आपने जो है वो मीडिया में भी जग जाहिर है, मैन्युफैक्चरिंग वीडियो को जो है उन्होंने किस तरह से प्रसारित किया। ये क्या कहता है? अगर आप बिहार और बिहारियों से प्रेम करते हैं तो बिहार और बिहारी अस्मिता को आप इस तरह से गलत तरीके से पेश कीजिएगा, जिसका जो है कहीं ना कहीं एक माहौल ख़राब करने की साजिश थी ना। लेकिन वो जो है समय रहते उसका पटाक्षेप हुआ, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत भी नहीं है। कुणाल जी, आप सांसद प्रवक्ता हैं, लेकिन मनीष कश्यप खुलेआम चुनौती दिया है कि 29 अक्टूबर तक पूर्णिया आ रहा हूं और आपके सामने में सवाल जवाब करूंगा। ठीक है ना, उन्होंने कहा है ना, 29 अक्टूबर का उन्होंने बोला है ना। तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे सांसद जी के लोग क्या कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं ना, आप आ रहे हैं, आप आइएगा, लेकिन यहाँ के माहौल को कोई भी ख़राब करेगा तो ये पूर्णिया की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारे नेता की ताकत यहाँ की आम आवाम है, आम जनता है। आपने देखा होगा कि एक यात्रा हालिया में जिसके बारे में पूर्व में भी जिक्र किया, वो तो आ गए, यात्रा कर लिए, लेकिन आप यात्रा लोगों को लेकर कर रहे थे ना। लोग आपके यात्रा से नदारत हैं, यानी आपकी यात्रा जो थी ये पूरी तरह से टाई फिश हुई। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के ज़्यादा लोग हैं। वो जो है यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। जनता का निर्णय सर्वोच्च होता है। जनता ने आपकी यात्रा को नकारा तो हो गया, सारी चीज़ को जो है नकारने का काम किया है। तो चलिए, हमारे साथ थे पप्पू यादव के सांसद प्रवक्ता, जिन्होंने न कि सिर्फ बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की बल्कि मनीष कश्यप पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।